गुड मॉर्निंग क्लास 6 स्टूडेंट्स। बेटा आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक नई दीपमणिका में पाठ 14 संबोधनम का अभ्यास करेंगे। ये है हमारी पाठ्य पुस्तक नई दीपमणिका। आज हम इसमें पाठ 14 का अभ्यास करेंगे। पाठ 14 फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पद में उत्तर दीजिए। जैसे अरुण किम खादती, अरुण क्या खाता है? तो आंसर क्या है? भोजनम, भोजन। फिर सेकंड है आपका, राम लक्ष्मणौ पुत्र गच्छते। राम लक्ष्मणौ, राम और लक्ष्मण पुत्र कहाँ गच्छते जाते हैं? वनम, वन में। रामस्य पत्नी का अस्ति, राम की पत्नी कौन है? सीता। वरुण कुत्र गच्छति, वरुण वरुण पुत्र कहाँ गच्छति जाता है? वरुण कहाँ जाता है? विद्यालय, विद्यालय। सेकंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थान में कोष्ठगत शब्दों के संबोधन के रूप भरिए। जैसे फर्स्ट है अहम फलानी खादामी, तो सुधा दे रखा है हमारे को, स्त्रीलिंग शब्द है, तो संबोधन में क्या हो जाएगा? हे सुधे हेम अहम फलानी खादामी, हे सुधा अहम मैं फलानी फल खादामी खाते हूँ। फिर सेकंड है हे अम्बे, आम अम्बा शब्द है तो इसका स्त्रीलिंग क्या बन जाएगा? हे अम्बे, संबोधन में। आम हाँ, अहम मैं, तत्र एव गच्छामि, हाँ मैं वहीं जाता हूँ। हे अम्बे, मैं वहीं जाता हूँ या मैं वहीं जाती हूँ। फिर आपका है थर्ड, अहम डैश अहम त्वाम स्मरामि, जनक शब्द है। जनक हमारा पुल्लिंग का है, एक वचन, तो हे जनक, हे जनक, हे पिता, अहम त्वाम स्मरामि, अहम मैं, त्वाम तुमको, स्मरामि याद करता हूँ। फिर फोर्थ है आपका, डैश विद्याम गृहीत्वा गृहम गच्छ, छात्र, छात्र शब्द है, तो छात्र शब्द भी हमारा पुल्लिंग में है, तो संबोधन क्या होगा? हे छात्र विद्याम गृहीत्वा गृहम गच्छ, हे छात्र विद्याम गृहीत्वा, विद्या को ग्रहण करके, गृहम घर, गच्छ जाओ, हे छात्र विद्या ग्रहण करके घर जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, संवाद में रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पे पुत्र और पिता की बातें हो रही हैं, आपस में संवाद है। तो पुत्र कह रहा है भोजन के, अरे पिता किम डैश कंदुकेन क्रीडामी, तो यहाँ क्या कह रहा है? क्रीडामी है, जैसे क्रीडामी हमारा उत्तम पुरुष के एक वचन में आता है, तो यहाँ क्या आएगा क्रीडामी के साथ? अहम, अहम मैं, कंदुकेन गेंद से, क्रीडामी क्या मैं गेंद से खेलूं। जन के आम हाँ, परम त्वम केन सह डैश, अब परम परंतु, त्वम, त्वम के साथ क्या है? त्वम हमारा मध्यम पुरुष का एक वचन है, और सह के साथ, तो त्वम केन सह क्रीडसी, तुम किनके किसके साथ खेल रहे हो? पुत्र अहम डैश सह क्रीडामी, मित्र, मित्र के साथ। अब यहाँ पे आपका अहम है तो सह क्रीडामी, तो यहाँ पे मित्र का प्रयोग करना है, तो मित्रेन सह, तृतीय विभक्ति लगाई हमने, अहम मित्रेन सह क्रीडामी, मैं मित्र के साथ खेल रहा हूँ। जन के तव डैश पुत्र अस्ति, तव तुम्हारा पुत्र कहाँ अस्ति है, तो कौन कहाँ है? मित्र। तव तुम्हारा मित्रम, मित्र पुत्र कहाँ अस्ति है, तुम्हारा मित्र कहाँ है? पुत्र से बही डैश अस्ति, उद्यान शब्द दे रखा है, तो बही बाहर, से बही उद्याने अस्ति, वह बाहर उद्यान में है, बगीचे में है। जन के तही गच क्रीडचै, तही तो, गच जाओ, क्रीडचै और खेलो, तो जाओ और खेलो। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के संबोधन के रूप लिखिए। जैसे मित्र शब्द है, मित्र हम शब्द के लिए संबोधन रूप में क्या आएगा? हे मित्र, हे मित्रे, हे मित्राणी। लता शब्द रूप है स्त्रीलिंग में, हे लते, हे लते, हे लता। दीपा, हे दीपे, हे दीपे, हे दीपा। ईश्वर, हे ईश्वर, हे ईश्वरौ, हे ईश्वरः। वृक्ष का क्या होगा? हे वृक्ष, हे वृक्षौ, हे वृक्षा। ये आपके हो गए स्त्रीलिंग शब्द।
संबोधन रूप में स्त्रीलिंग शब्द और पुल्लिंग शब्द। उसके बाद अब हमारा आता है धातु को अर्थ से मिलाइए। धातुएं जो है उनको अर्थ के साथ मिलाना है। जैसे वर्ष, वर्ष का अर्थ होता है बरसना। नी प्लस श्री, निश्री, नी उपसर्ग है और श्री धातु है, निस्सर, तो इसका अर्थ क्या होता है निकलना। ज्ञा, ज्ञा का अर्थ होता है जानना। अर्च, अर्च का अर्थ होता है अर्चना करना या पूजा करना। उत प्लस डी, उड़िय, यानी कि उत उपसर्ग है, डी धातु है, तो उत प्लस डी उड़िय, उड़ का अर्थ होता है उड़ना। तो ये हो गया हमारा अभ्यास। फिर से देख लो ये वाले क्वेश्चंस दोनों। जैसे मित्र का है, संबोधन रूप में करना है हमें, तो क्या होगा हे मित्र, हे मित्रे द्विवचन में और हे मित्राणि बहुवचन में। लता का क्या होगा, स्त्रीलिंग शब्द है, तो हे लते एक वचन में, द्विवचन में भी हे लते और बहुवचन में हे लता। दीपा का स्त्रीलिंग शब्द है, तो हे दीपे, हे दीपे द्विवचन में और हे दीपा बहुवचन में। ईश्वर, ईश्वर के लिए क्या आएगा, हे ईश्वर, हे ईश्वरौ द्विवचन और हे ईश्वरा बहुवचन में। वृक्ष, वृक्ष का क्या होगा, हे वृक्ष, हे वृक्षो, हे वृक्षा। ये हो गया क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में फिर से देखो एक बार। वर्ष, वर्ष का अर्थ होता है बरसना। नी प्लस श्री, निश्री, निश्री का अर्थ होता है निकलना। ज्ञा, ज्ञा का अर्थ होता है जानना। अर्च, अर्च का अर्थ होता है अर्चना करना। उद प्लस ड़ी, उड़िय, उड़िय का अर्थ होता है उड़ना। ये हो गया हमारा पाठ 14 संबोधनम का अभ्यास। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।